बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंशन। टेंशन का लफ्ज हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं जब हमें कोई दिमागी तौर पे परेशानी हो, दिमागी खिंचाव हो, तो हम टेंशन का लफ्ज यूज करते हैं। फिजिक्स के अंदर टेंशन को देखेंगे तो टेंशन का जो लफ्जी मतलब है वो खिंचाव है। इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो टेंशन कहते हैं स्टेट of being stretched। खींची हुई चीज को कहा जाता है स्ट्रेचिंग करना। जैसे हम एक रबर बैंड को हम खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, एक धागे को हम खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो किसी धागे की या रस्सी की खींची हुई हालत जो है उसको टेंशन कहा जाता है। टेंशन बेसिकली क्या है, इसको फर्दर हम देख सकते हैं। पुलिंग फोर्स, ये एक खींचने वाली फोर्स है, एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग और रोप ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी जब कोई रस्सी या धागा किसी चीज के ऊपर खिंचाव वाली फोर्स लगाएगा उसको हम टेंशन कहेंगे। यहां पर डायग्राम से हम देखते हैं, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक रस्सी के साथ एक मैश अटैच था। अब ये जो मैश है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब वजन नीचे को एक्ट कर रहा है तो रस्सी में अपवर्ड टेंशन एक्ट कर रही है, यानी रस्सी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रही है और जमीन ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है। इस वजह से रस्सी के अंदर एक तनाव आ चुका है, एक सख्ती आ चुकी है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। टेंशन की अगर हम सिंबल की बात करें तो इसको कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है, क्योंकि ये पुलिंग फोर्स यानी फोर्स है तो इसका जो यूनिट है वो न्यूटन, जिसे हम एन से जाहिर करेंगे। टेंशन का जो यूज है वो एटवुड मशीन और मॉडिफाइड एटवुड मशीन के अंदर किया जाता है। अब एटवुड मशीन क्या है? एटवुड मशीन बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स connected by a string। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एक धागे या रस्सी से बांधा गया है, passes over a pulley, और ये ऑब्जेक्ट्स एक पुली के ऊपर से पास किए जाते हैं एंड बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव वर्टिकली, और दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव करते हैं। यानी हमने क्या किया, यहां पर हम एक पुली ले लेंगे और उस पुली के ऊपर से हमने रस्सी को गुजार दिया, एक मैश यहां पर लगा दिया M1, एक मैश यहां पर लगा दिया M2। यहां पर M2 इज ग्रेटर देन M1, एक मैश बड़ा है और एक मैश छोटा है। अब दोनों को देखें, दोनों वर्टिकली मूव करेंगे, यानी अगर M2 नीचे आएगा तो M1 ऊपर जाएगा, एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर, तो वर्टिकल मूवमेंट दोनों के अंदर पाई जाएगी। अब आपको डेली लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल नजर आएगी? तो डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल हमारे पास है फ्लैग। देखें, जब फ्लैग के अंदर क्या होगा कि फ्लैग को जब भी पोल के ऊपर लगाया जाता है तो फ्लैग की रस्सी पुली के ऊपर से गुजर के आ रही होती है। अब यहां पर हम खड़े होकर इस रस्सी को पकड़ लेते हैं, तो
एक ऑब्जेक्ट हमारा हाथ हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट फ्लैग हो गया। जब हमारा हाथ नीचे आएगा तो फ्लैग ऊपर जाएगा, जो कि एग्जांपल है एटवुड मशीन की। अब जो मॉडिफाइड एटवुड मशीन है, इसमें भी क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट connected by a string passes over a pulley। दो ऑब्जेक्ट्स को हमने एक रस्सी से कनेक्ट किया, वो भी पुली के ऊपर से पास किए, बट वन ऑब्जेक्ट moves vertically and other horizontally। इस बात का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक टेबल है और यहां पर पुली को फिट किया गया। यहां से हमने एक रस्सी को गुजारा और यहां पर एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया हुआ है हमने M1, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया हुआ है M2। अब जब M1 नीचे आएगा तो ये वर्टिकल मूवमेंट करेगा, M2 आगे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा। इसको मॉडिफाइड एटवुड मशीन कहा जाता है। अब इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है, तो डेली लाइफ में मिसाल के तौर पर जब एक कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है तो कुएं के ऊपर एक पुली को फिट कर दिया जाता है। एक रस्सी जो पुली के ऊपर से होते हुए कुएं के बीच में जाएगी और उसके साथ एक पानी का बर्तन अटैच होगा। यहां से लेट्स सपोज हम इस रस्सी को खींच रहे हैं, तो रस्सी को जब हम खींच रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और उस वक्त जो पानी का ढोल है वो ऊपर जा रहा है, ये वर्टिकल मूवमेंट है। तो इस तरह की मशीन को मॉडिफाइड एटवुड मशीन कहा जाता है।